जो लोग पबजी खेलते हैं उन्हें तो बहुत ही मजा आने वाला है, और जो लोग पबजी नहीं खेलते वो लोग भी इस पिच को जरूर देखें, क्योंकि आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे हर एक चीज से आप कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं। पहली बात है, हमेशा प्लानिंग बनाकर खेलें। पबजी गेम से सबसे पहले आपको सीखने को मिलता है कि जीवन में हमेशा प्लानिंग बनाकर काम करें। जब भी आप प्लेन से जमीन पर उतरते हैं तो इसके बाद एक सर्कल बनता है। वो सर्कल धीरे धीरे छोटा होता जाता है और आपको उस सर्कल के अंदर रहकर खेलना होता है। लेकिन कई लोग बिना प्लानिंग करके सर्कल से बहुत दूर उतर जाते हैं और उसके बाद वहीं पर एक दूसरे को मारते रहते हैं, और उसके बाद वो ब्लू जोन में आकर खुद ही मर जाते हैं और गेम को कंप्लीट नहीं कर पाते। हमारी जिंदगी में भी यही होता है, हम लक्ष्य कुछ और बनाते हैं और किसी और चक्कर में पड़ जाते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखिए, अपनी सर्कल की ओर ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। दूसरा है, भेड़ चाल ना चले। दूसरी चीज हमें ये सीखनी चाहिए कि भेड़ चाल ना चले। जब भी हम प्लेन से उतरते हैं तो बहुत सारे लोग इसी जगह पर उतरते हैं जहाँ पर पहले से बहुत सारे लोग उतर रहे हैं। इसका मतलब हम भेड़ चाल चल रहे हैं और भेड़ का हिस्सा बन जाते हैं और फिर ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाते। हमारी असल जिंदगी में भी यही होता है। हम सफल लोगों को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनके जैसा करने की, उनके जैसे बनने की पूरी कोशिश करते हो और अपनी पसंद और नापसंद को कभी ध्यान में नहीं रखते। इसलिए हमेशा याद रखिए, भेड़ चाल का हिस्सा ना बनो, नहीं तो आप ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाओगे। तीसरी बात है, अपने साथ जरूरी सामान को ही रखे। अगले सीख जो हमें पबजी से सीखने को मिलती है कि जीवन में हमेशा जरूरी सामान को ही साथ में रखे और फालतू के कचरे को इकट्ठा ना करे। जब भी प्लेन से उतरते हैं, कई लोग को अपने देखा होगा, वो ये नहीं देखते सिर्फ वो सामान इकट्ठा करने में लग जाते हैं, कौन सी चीजें जो भी चीज उन्हें सामने दिखती है कभी कभी तो लोग ऐसा भी फटाफट उठाने लगते हैं। बंदूक कोई और उठा ली और गोली कोई और ही उठा ली जो उसमें उसने लगने ही नहीं वाली है। अब इस बात को अपने जिंदगी से कनेक्ट कीजिए। दिन भर में आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं, बहुत सारी बुक पढ़ते हैं और बहुत सारी चीजें सुनते हैं जो आपके लक्ष्य से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन दिन भर आप उन सब चीजों को अपने दिमाग में घुसाते जाते हैं। जो यहाँ हमें सीख मिलती है कि फालतू का कचरा इकट्ठा करने से अच्छा है कि जो चीज हमारे लक्ष्य के काम आए सिर्फ उसी चीज को हम अपने पास रखें। है हमेशा टीम वर्क करें। अगली चीज जो हमें पबजी से सीखने को मिलती है कि हमेशा टीम वर्क करें। जब भी हम पबजी खेलते हैं या तो अकेले खेलते हैं या फिर अपने टीम के साथ खेलते हैं, जब भी टीम के साथ खेलते हैं तो हम ऐसी ऐसी गालियां सुनने को मिलती है जो हमने पहले कभी नहीं सुनी है। अब इसमें कुछ लोग तो टीम का साथ देते हैं लेकिन कुछ लोग टीम से दूर भागते रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपने टीम के बंदों को दूर से बैठकर मरता हुआ देखते हैं और उसे रिव्यू भी नहीं देते। ऐसी टीम ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती जो यूनिटी के साथ नहीं खेलती है। जैसे पबजी में यूनिटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे जीवन में भी टीम वर्क और यूनिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो कौन व्यक्ति आपको कब आके मार जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। पांचवी जो बात निकल के आती है कि कमजोर व्यक्ति को साथ लेकर चले। अगली चीज हमने सीखने को मिलती है कि हमेशा कमजोर साथी को साथ लेकर चले। जब भी हम पबजी खेलते हैं तो हमारे साथ ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति जरूर जुड़ जाता है जो नया होता है या जिसे ज्यादा खेलना नहीं आता है, लेकिन हम उसका मजाक उड़ा देते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि यदि आप 3 लोग खेल रहे हैं और 2 व्यक्ति वाली कोई कार मिली तो 2 व्यक्ति बैठकर उस पर निकल लेते हैं और एक व्यक्ति को पीछे ही छोड़ देते हैं। ना तो आपको पबजी गेम में ऐसा करना चाहिए और ना ही आपको अपने जीवन में ऐसा करना चाहिए। जो भी लोग कमजोर है उन्हें हमेशा अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अच्छी बात है कि आपके पास जो है उसमें बेहतर परफॉर्म करे। अगली सीख जो हमको ली है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा साधन जुटाने की अपेक्षा जो साधन आपके पास है उसमें बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें। पबजी खेलते समय आपने एक बात बहुत नोटिस की होगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सामान ढूंढते रहते हैं। उनका गेम पर ध्यान बिल्कुल नहीं होता है। वो जहाँ नहीं जाते सिर्फ और सिर्फ अपना सामान ढूंढते रहते हैं। खेलने के लिए उनके पास बंदूकें होती है लेकिन वो पूरे टाइम 6 या 8 स्कोप ढूंढते रहते हैं। उनके पास केर एल गन होती है लेकिन वो पूरे टाइम M416 गन ढूंढते रहते हैं। और जब वो बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं तो सामने से एक ऐसा व्यक्ति आता है जो उसे छोटी सी गन से मारकर चला जाता है और उसका सारा इकट्ठा किया हुआ सामान लूट कर ले जाता है। इसलिए इस सीख को हमेशा याद रखिए जो आपके खेल में भी काम आएगा और आपके जीवन में भी काम आएगा कि ज्यादा साधन लूटने की अपेक्षा जो आपके पास है उसमें बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करें। सातवीं बात यह है कि हमेशा अपने आप को रिचार्ज करते रहिए। अगली सीख जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमेशा अपने आप को रिचार्ज करते रहिए और हमेशा एनर्जेटिक बने रहे। आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि पबजी गेम में हेल्थ और ड्रिंक का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समय समय पर यदि आप अपने आप को ड्रिंक नहीं पिलाएंगे, ब्रेंडेज नहीं लगाएंगे तो आप बहुत ही जल्दी मर जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी होता है। हमें सिर्फ काम ही नहीं करना पड़ता है, समय समय पर अपने आप को रिचार्ज भी करने रहता है। आठवीं बात निकल के आती है कि शत्रु को कमजोर ना समझे। अगली बहुत बड़ी सीख हमें मिलती है कि शत्रु को कभी भी कमजोर ना समझे।
जीवन में कभी भी आपको पता नहीं होता है कि सामने वाला शत्रु कौन है, उसके पास कितने साधन है। और ऐसा ही हमारे पास पबजी में भी होता है कि उसके पास कौन सी गन है, उसके साथ कितने लोग हैं, उसके पास कितना हेल्थ है, ये आपको कभी भी पता नहीं होता है। इसलिए आप दबंग बन के उसके सामने छाती चौड़ी करके खड़े मत हो जाइए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि एक नया खिलाड़ी भी आपको प्रो खिलाड़ी को भी मार कर चला जाता है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, हम अपने कंपटीटर को अपने से कमजोर मान लेते हैं, जो कि हमारे हार का बहुत बड़ा कारण होता है। इसलिए आप कभी भी शत्रु को कमजोर ना समझे। नौवीं चीज, सही मौके का इंतजार करें। अगली सीख हमें मिलती है कि हमें सही मौके का इंतजार करना है। आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना होगा कि मौके पर चौका लगाना, इसका मतलब होता है कि आप सभी को सही मौके का इंतजार करना है। कई लोगों को अपने पबजी गेम में देखा होगा कि वो खुलेआम घूमते रहते हैं और धड़ाधड़ गोलियां चलाते रहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति दूर पर स्नाइपर लिए बैठा होता है और एक के ही शॉट में उस व्यक्ति को मार गिराता है। कई बार आपको लोग कहते हैं कि चुप कर क्यों बैठा है, सामने आकर खेल, लेकिन कई बार चुप कर बैठना ही सही मौके का इंतजार करना होता है। इसलिए आप हमेशा जीवन में भी सही मौके का इंतजार करें और उसी के बाद एक्शन ले। 10वीं बहुत जरूरी बात, जीवन का आनंद लो। और अंत में सबसे बड़ी जो सीख है, जो जीवन का सत्य भी है, कि जब आप मरेंगे तो आपके अपने लोग ही आपको सामान लूट कर ले जाएंगे। इसीलिए जीते जी अपने लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। जो भी साधन आपके पास उपलब्ध है उसका पूरा उपयोग कीजिए, क्योंकि मरने के बाद तो लुटेरे बैठे ही है। Jump on that.